20 अगस्त को व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी लीडर जिनका नाम है अलेक्सी नवाल्नी, इनको चाय में जहर दे दिया गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसीलिए इनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है साइबेरिया के एक हॉस्पिटल में। नवाल्नी के स्पोक्स पर्सन कीरा यार्मिश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह लिखा कि जब नवाल्नी मॉस्को वापस रिटर्न कर रहे थे हवाई जहाज़ से, तब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई हवाई जहाज़ में, जिसकी वजह से प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी ओम्स में। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाल्नी को टॉक्सिक पॉइजनिंग हो गई है। वो ये कह रही है कि अनुमान है कि अलेक्सी को शायद चाय में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर दे दिया गया था, क्योंकि सुबह उन्होंने सिर्फ चाय ही पी थी। और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ये जो भी जहरीला पदार्थ था इसका असर काफ़ी तेज़ी से हुआ उनकी बॉडी पर, क्योंकि ये एक गर्म लिक्विड के साथ दिया गया, चाय जो कि गर्म होती है उसके साथ दे दिया गया था, इसलिए उनके ऊपर इस जहर का काफ़ी जल्दी असर पड़ा है। और अलेक्सी अभी फ़िलहाल होश में नहीं है। पिछले ही साल दोस्तों नवाल्नी को हॉस्पिटलाइज किया गया था। ये बहुत बड़े आलोचक रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के, और जब ये जेल में थे तब भी इन्होंने कोई एक अनजाना केमिकल सब्सटेंस खा लिया था, ये बताया गया था। और उसके भी 2 साल पहले दोस्तों इनके चेहरे के ऊपर किसी युवक ने एक ग्रीन कलर का लिक्विड भी फेंक दिया था साइबेरिया के बर्नौल शहर में, और वो युवक इनके करीब आया था इनसे हाथ मिलाने के बहाने। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि नवाल्नी कौन है, ये पॉलिटिक्स में कब से आए, और ये इस तरह से जो जहर देने के जो इंसिडेंट्स हैं क्या वो रशिया में पहले भी हो चुके हैं, और इन सारी इंसिडेंट्स के पीछे एक्चुअल मकसद क्या होता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। अब हम जानते हैं कि अलेक्सी नवाल्नी है कौन। तो अलेक्सी नवाल्नी पहले एक लॉयर थे, इसके बाद ये एक्टिविस्ट बने 2008 में, और इन्होंने स्टार्ट किया जो भी रशियन पॉलिटिक्स में करप्शन था उसको एक्सपोज करना इन्होंने स्टार्ट किया अपने एक ब्लॉग के द्वारा। और 2018 में ये व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ चुनाव भी लड़ना चाहते थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, लेकिन इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया और इनको कई बार अरेस्ट भी किया गया है। जब से इन्होंने पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, इन्होंने कई एंटी करप्शन रैलीज की हैं रशिया में, और इनको रशिया में ऑपोजिशन का चेहरा भी माना जाता है। और दोस्तों रशिया को इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि वो जितने भी उनके खिलाफ खड़े होते हैं, सरकार के खिलाफ जितने भी जासूस होते हैं, जितने भी आलोचक होते हैं, डिसिडेंट्स होते हैं, सबको जहर देकर वहाँ मार दिया जाता है। अब हम अन्य कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं जब रशिया द्वारा कुछ लोगों को जहर दिया गया था। तो मार्च 4, 2018 को रशिया के जासूस किरपाल और उनकी बेटी यूलिया किरपाल ग्रेट ब्रिटेन के सेलिसबरी शहर में बेहोशी की हालत में पाए गए थे, जब उनको मिलिट्री ग्रेड के एक एजेंट नोविचोक ने जहर दे दिया था। इसके कुछ ही महीनों बाद पुतिन के खिलाफ बोलने वाले एक आलोचक जो कि रशिया के प्रोटेस्ट ग्रुप के मेंबर पुसी राइट के भी मेंबर हैं, जिनका नाम है प्योत्र वर्जिलो, इनको भी जहर देने की बात आई थी सामने। और वर्जिलो ने ये आरोप लगाया था कि रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज ने इनको जहर दिया है। 2017 में पुतिन के और एक आलोचक और जर्नलिस्ट कारा मुर्जा ये भी कोमा में चले गए जब इनको जहर देने की कोशिश की गई थी। और 2015 में तो इनकी जान जाते जाते बची थी जब इनकी किडनी अचानक फेल हो गई थी, जब इनको फिर से एक बार पॉइजन देने का अटेम्प्ट किया गया था। और इसके अलावा और एक जासूस थे जिनका नाम था लिटविन इनको MI6 पे कर रही थी चेक करने के लिए कि रशिया का स्पेन के साथ क्या लिंक्स है। इनकी जान चली गई थी नवंबर 2006 में, जब ये लंदन के मिलेनियम होटल में चाय पी रहे थे और इनके चाय में इनको पोलोनियम 210 नामक जहर मिलाकर दे दिया गया था। इसके अलावा 2004 में युशेन्को जो कि अपने चुनावी प्रचार कर रहे थे, तब इनको जहर दे दिया गया था, क्योंकि ये लड़ रहे थे रशियन गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड एक कैंडिडेट के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि इस तरह की जहर देने वाले इंसिडेंट्स के पीछे एक्चुअल मकसद क्या होता है। तो दोस्तों रशिया को बहुत ही लंबे समय से जाना जाता है कि वहाँ पर जितने भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं, जो भी जासूसी करते हैं, वहाँ की सरकार की धोखा देते हैं, उनको इसी तरह जहर देकर मार दिया जाता है। और पुतिन के भी जितने ओपोनेंट्स हैं जिनको जहर दिया गया है, तो इससे एक एग्जाम्पल सर्व होता है कि जो भी वहाँ की सरकार को धोखा देगा, वहाँ की जासूसी करेगा, उनके साथ क्या किया जा सकता है। और जब से कोल्ड वॉर हुआ है उसके बाद से सोवियत यूनियन ने
इस तरह के जहरीले पदार्थ के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है ताकि वो अपने जो दुश्मन हैं उनको टारगेट कर सके। और 1921 में रशिया ने मॉस्को के नज़दीक एक ऐसी लेबोरेटरी सेट कर ली जिसका नाम था लेबोरेटरी 12। और इस लेबोरेटरी में इसी तरह के जहरों का, ड्रग्स का और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का रिसर्च होता था, जिससे कि रशिया के जो राष्ट्रपति थे उनके पास अलग अलग ऑप्शंस होते थे कि किस तरह से वो अपने ओपोनेंट्स को हटा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।